तो पहली ही इफ्तारी में बनाएं ये रुई की तरह नरम और जालीदार दही बड़े। ये इतने नरम और मज़ेदार बनते हैं कि घरवाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 कप माश की दाल से आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट, नरम और फूले फूले दही बड़े, बगैर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के, बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ। और अगर आपके दही बड़े की शेप सही नहीं बनती है तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक शेयर करूंगी। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आज की जो दही बड़े की रेसिपी है इसको हम माश की दाल से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 1 कप माश की दाल और इसको अच्छी तरह से धोकर मैंने तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट सोक करके भी रख सकते हैं, क्योंकि दाल जितनी अच्छे तरीके से नरम होगी उतना ही दही बड़े का बैटर जो है वो सॉफ्ट बनेगा। तो बैटर बनाने के लिए हम दाल को एक ब्लेंडर जग में डालेंगे। अभी हम सिर्फ दाल को ही डालेंगे, पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। पानी को हम अभी अलहदा कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें इतना ही पानी डालना है जितने में ये अच्छे से पिस जाए। इससे ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना है। 1 कप से थोड़ा कम ही यहाँ पर हमारे पास पानी बचा है, तो आधा कप हम डाल लेते हैं और थोड़ा सा पानी हम बचा लेते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो ब्लेंड करते वक्त हम इसको भी डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लफ़ी सा हमारा दाल का जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, इस स्टेज पर भी आप इसके बड़े बनाकर फ्राई कर सकती हैं, लेकिन उसमें फिर आपको 1 चुटकी बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत होगी। लेकिन आज हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बीटर की हेल्प से इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे, जिससे ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। और हमें इसके अंदर कोई भी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट वेट हो गया है और अपने साइज़ में भी डबल हो गया है। बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम के जैसा इसका टेक्सचर हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार है। और चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि हमने यहाँ पर एक बर्तन में पानी ले लेना है और इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। ये देखें, बैटर जो है वो पानी के अंदर बिल्कुल भी डिप नहीं हुआ है, बल्कि रुई की तरह पानी के ऊपर ही तैर रहा है। अच्छा, बड़े बनाते वक्त कुछ लोगों से इसकी शेप सही नहीं बनती, तो इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ही आसान सा तरीका है। एक बाउल में आपने ऑयल ले लेना है और एक कोई भी आपने इस तरह से स्टील का चम्मच ले लेना है और चम्मच के ऊपर आपने अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है। इसके बाद जिस भी साइज़ के आपने बड़े बनाने हैं उतना बैटर लेके आपने चम्मच के अंदर रखना है और इसको हल्का हल्का इस तरह से रोटेट करना है। ये देखें, इस तरीके से, इस तरह से दही बड़े की बिल्कुल राउंड परफेक्ट शेप बनेगी। और एक एक करके आपने इस तरह से इसको ऑयल या फिर घी में डालते जाना है। अच्छा, बड़ों को ऑयल में डालते वक्त जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होना चाहिए। मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने बड़ों को फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से इनका कलर बहुत जल्दी गोल्डन हो जाएगा। और पहली मरतबा जब आपने इनको पलटना है तो कोई छोटे साइज़ का चम्मच लेना है और 1 बाय 1 इनकी साइड चेंज करनी है। ये देखें, इस तरह से। और बैटर को हाथ से घी में डालने की बजाय अगर आप इस तरह से चम्मच के साथ डालेंगे तो इनकी एक जैसी राउंड शेप बनेगी और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के जो सारे बड़े हैं उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो 1 कप माश की दाल से यहाँ पर हमारे ढेर सारे दही बड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हुए हैं, ना तो ये अंदर से कच्चे हैं और ना इनके अंदर कोई गुठली वगैरह है। बहुत ही ज़बरदस्त जालीदार टेक्सचर है और बहुत ही नरम बड़े जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। और जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो दही बड़े बनाने के लिए अब हम बड़ों को पानी में सोक करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बाउल में पानी ले लेना है और पानी आपने नॉर्मल टेम्परेचर वाला लेना है, ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं लेना है। खुशबू के लिए इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। इसके अलावा मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक भी डाला था, जो कि आई थिंक वीडियो में मिस हो गया है, तो वो भी आपने डाल लेना है। तो जितनी आपको ज़रूरत है उतने बड़ों को पानी में सोक कर लें और बाकी के जो बड़े हैं उनको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डालकर आप फ्रिज में सेव करके रख लें। बाद में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने यहाँ पर इनको पानी में रहने देना है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम बड़ों को पानी से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। 1 बाय 1 इस तरीके से हल्का-हल्का हाथ के ऊपर रख के प्रेस करके हम इनको निकालेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं दबाना, वरना ये टूट जाएँगे। दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो दही।
2 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर जो दही आपने इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल फ्रेश हो, मतलब खट्टा ना हो। बड़ों को प्लेट या फिर सर्विंग डिश में इस तरह से वन बाय वन अरेंज कर लेंगे। और सबसे पहले जो दही हमने प्रिपेयर करके रखा था वो हम इसके ऊपर डालेंगे। दही डालने के बाद इसके ऊपर चटनी डालेंगे। मैंने यहाँ पर आलू बुखारे की चटनी इस्तेमाल की है, आप इमली की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको पसंद हो। और आलू बुखारे की चटनी कैसे बनानी है इसकी रेसिपी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े की चटनी बनती है। आलू बुखारा की चटनी डालने के बाद हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी डालेंगे। ग्रीन चटनी डालने के लिए मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च को थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लिया है। और लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। कम या ज़्यादा वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। और मुझे यकीन है कि आज की रेसिपी देखने के बाद पहली इफ्तार में आप ये दही बड़े ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है कि ये महीना सबके लिए खैर व आफ़ियत और मग़फ़िरत का बाइस हो। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।